नमः। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इस व्रत में कई नियमों को भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखें तो पहले व्रत का संकल्प कर लें। ये व्रत आप 11 या 16 आदि की संख्या में रख सकते हैं। इस व्रत में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं, भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता और इस व्रत में मीठा ही खाना खाया जाता है। तो आज रसपान कीजिए गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत कथा का। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती और इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान जी का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बिनकर वह घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। और दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो मुझसे कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने ना मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, ही बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमारी के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा
तो अपनी माँ को समझाने लगी और बोली, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ और पिताजी बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक की सुख भोग कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। व्रत की विधि के लिए आपको बहुत ही कम सामग्री चाहिए, जैसे कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला हवन करने के लिए और भगवान विष्णु जी की फोटो। और अगर केले का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छा है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के आगे बैठ जाएं। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और भगवान को साफ करिए। चावल एवं पीले फूल लेकर 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प करें एवं उन्हें छोटा पीला वस्त्र अर्पण जरूर करें। और अगर केले के पेड़ के सामने पूजा कर रहे हैं तो भी छोटा पीला कपड़ा जरूर चढ़ाएं। आजकल लोगों के घर छोटे होते हैं तो आम तौर पर उनके घरों में केले का पेड़ नहीं होता, इसलिए आप अपने घर के मंदिर में ही व्रत की विधि को कर सकते हैं। एक लोटे में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराएं। अब उसी लोटे में गुड़ एवं चने की दाल डाल के रख लीजिए और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पे चढ़ा दीजिए। तिलक करिए भगवान का हल्दी या चंदन से। पीला चावल जरूर चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। गुरुवार व्रत की कथा आज के दिन जरूर पढ़ें। कथा के बाद उपले पे हवन करें। गाय के उपले को गर्म करके उसमें घी डालिए और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री के साथ गुड़ एवं चने की भी आहुति देनी चाहिए। 5, 7 या 11 ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र के साथ हवन के बाद आरती जरूर करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करिए। पूजा पूरी होने के बाद आपके लोटे में जो पानी है उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। आप इस पानी को ऐसे ही कहीं ना बहाएं, केले के पेड़ की जड़ में ही डालिए। और इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए गलती से भी केला ना खाएं। आप इसे केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं एवं प्रसाद में बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं, इससे बहुत ही पुण्य मिलता है और इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत सफल होता है। गुरुवार व्रत की कथा में इस व्रत के लाभ और महत्व के बारे में तो बताया गया है। इसके अनुसार जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुखों की भी प्राप्ति होती है। गुरुवार व्रत आप 1, 3, 5, 7, 1 साल, आजीवन या संकल्प के अनुसार करिए, लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 16 गुरुवार व्रत के बाद इसका उद्यापन जरूर करें। यदि पुरुष गुरुवार व्रत करते हैं तो वे लगातार 16 गुरुवार व्रत कर सकते हैं और यदि वही महिलाएं मुश्किल दिनों में यानी कि माहवारी में व्रत को छोड़ सकती हैं तो वह शुद्ध होने के बाद अगले हफ्ते व्रत को पूरा जरूर करें। गुरुवार का व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। वहीं अनुराधा नक्षत्र वाले गुरुवार से व्रत की शुरुआत करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे बृहस्पति देवता की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार व्रत कथा को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। यदि आप भी गुरुवार का व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन गुरुवार की व्रत कथा को अवश्य पढ़ना
और सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पूरे परिवार पर सदा बनी रहती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण गुरुवार व्रत की कथा और संपूर्ण पूजन विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय विष्णुवे नमः जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही कथाएं समय पर सुनने को मिल सके। जय श्री हरि।